वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, लाखों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार नई तैयारियों में है। दरअसल मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के सेवाकाल के दौरान ही पदोन्नति देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मंत्री समूह की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस मामले में शासकीय सेवकों की पदोन्नति के संबंध में चर्चा की गई। दरअसल मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 फरवरी 2022 को एक बार फिर से मंत्री समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 13 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों और विकासखंड स्तरीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। ये परीक्षा 13 मार्च को आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के मध्य प्रदेश के 52 जिलों और 201 विकासखंडों में स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी को पूरी हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन जमा कराए जा रहे हैं। फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती हुई है तो विद्यार्थी उसे 1 से 5 फरवरी तक सुधार सकते हैं। मध्य प्रदेश के कदम अब जिला पर्यटन की ओर, हर छोटे बड़े स्थल का तैयार होगा नक्शा। ग्रामीण पर्यटन से एक कदम आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश अब जिला पर्यटन की ओर चल पड़ा है। अब जिले के प्रत्येक छोटे बड़े पर्यटन स्थल का नक्शा तैयार होगा और प्रदेश एवं देश के पर्यटन प्रेमियों को अनछुए पर्यटन स्थल दिखाए जाएंगे। इनमें से कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग जानते हैं। पर्यटन विकास विभाग ने इसे जिला पर्यटन संवर्धन योजना नाम दिया। विभाग स्थानीय स्तर पर ऐसे पर्यटन स्थलों की जानकारी इकट्ठी कर वहां तक पर्यटकों को पहुंचाने की रणनीति तैयार कर रहा है। इंदौर में स्नातक पाठ्यक्रम की ऑफलाइन परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में होंगी शुरू। सत्र 2021-22 की परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी। स्नातक पाठ्यक्रम की ऑफलाइन परीक्षा मार्च के तीसरे सप्ताह से रखी जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बिना विलंब शुल्क जमा किए विद्यार्थी 10 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में बैठक होगी जिसमें परीक्षाओं को लेकर तारीख तय की जाएगी। BA, BCom और BSc सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षाएं मार्च से मई के बीच करवाई जाएंगी। आयोग ने रद्द की बिजली दर बढ़ाने की याचिका, बैकफुट पर आई बिजली कंपनीज। बिजली दर बढ़ाने की याचिका आम लोगों और संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले ली गई। बिजली कंपनीज द्वारा 1 अप्रैल 2022 से बिजली की दरें 10% तक बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी। दबाव पड़ने पर आयोग द्वारा याचिका रद्द किए जाने के बाद अब विद्युत दर बढ़ाने की कवायद नए सिरे से करनी होगी। जानकारों के अनुसार विवाद की जड़ आयोग में दायर याचिका रही, जो कि संबंधित रेगुलेशन मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित तिथि 3 दिसंबर 2021 के पहले 30 नवंबर को प्रस्तुत की गई थी, जो कि पूर्णतः अर्थहीन और भ्रमित करने वाली थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन में की बड़ी घोषणा, कहा उपलब्ध कराए जाएंगे डिजिटल संपदा कार्ड। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन के दौरे पर हैं। इस दौरान जिला उज्जैन में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पन्ना प्रमुखों को भी विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बूथ के त्रिदेव को बीजेपी संपदा स्मार्ट कार्ड भी देगी। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री और BLA बूथ के त्रिदेव हैं। तीनों के कार्ड में यूनिट नंबर और परिचय उपलब्ध कराए जाएंगे। चलेगी बोर्ड परीक्षा की तारीख, सामने आया स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, छात्रों के लिए जानना जरूरी। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। दरअसल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी और 17 फरवरी 2022 से शुरू होंगी। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बोर्ड तारीख की परीक्षा की तारीख को टालने के संकेत दिए। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संकेत दिए कि यदि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार यही रही तो बोर्ड की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। सांसद KP यादव के आरोपों का सिंधिया ने दिया जवाब, कह दी बड़ी बात। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर KP यादव के पत्र पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में भी पत्र वाली बात आई है। KP भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे से मिलान की जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। ग्वालियर के दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए गुना शिवपुरी सांसद KP यादव के पत्र पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी इस बात की कुछ सूचना मिली है। KP भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, सभी SDM शहरी और ग्रामीण हॉस्टल की करेंगे जांच। कलेक्टर
मनीष सिंह ने भी एसडीएम को आज सुबह निर्देश दिए कि वे एससी, एसटी और ओबीसी सरकारी हॉस्टल्स का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और रोजाना शाम 5 से 7 बजे के बीच उन्हें उसकी रिपोर्ट दें। कलेक्टर ने खुद आधा दर्जन से अधिक गर्ल्स हॉस्टल्स की आकस्मिक जांच की, जिसमें भोजन की गुणवत्ता से लेकर कई अनियमितताएं मिली, जिसके चलते उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को सुदामा नगर स्थित आदिम जाति कल्याण के किराए की बिल्डिंग में चल रहे हॉस्टल का अवलोकन किया था। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 25 से अधिक जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज 28 जनवरी तक प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में ठंड का इलाज जारी रहेगा। वहीं आज 28 जनवरी तक चलने की संभावना जताई गई। हालांकि उसके बाद मौसम साफ होने लगेगा। हिसार मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में मध्यम कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं महीने के अंत में बुंदेलखंड, महाकौशल में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। जनधन खातों को अटल पेंशन और सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने की तैयारी। केंद्र सरकार आने वाले बजट में जनधन खातों पर खास फोकस करने की तैयारी में है। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते सरकार अपने ऐलान में इन खातों के लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से जोड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक जनधन सेवाओं के विस्तार का ये तीसरा चरण होगा। इसके तहत इन ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल खाता धारकों जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। इन पदों पर निकली वैकेंसी 7 फरवरी तक करें आवेदन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशाला अपने रिसर्च सेंटर इमारत के लिए 150 प्रशिक्षुओं की भर्ती कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। ट्रेनिंग कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष है, जो शामिल होने की तारीख से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिख विरोधी दंगे में कार्रवाई की मांग। सन 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दंगे से जुड़े एक मामले में कमलनाथ की भूमिका के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 30 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सेंट्रल एशिया के देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 साल पूरे कर लिए। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अभी की चिंता और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस सप्ताह कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स पर ताजा अपडेट। 1 करोड़ को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मोदी सरकार पिछले 18 महीनों से लंबित उनके महंगाई भत्ते के बकाये को वापस करने की योजना बना रही है। एक करीबी आधिकारिक सूत्र के मुताबिक इस सप्ताह होने वाली मोदी कैबिनेट की अगली बैठक में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के डीए एरियर पर अपना फैसला ले सकती है। अगर टिकट बुक नहीं कराया तो भी कर सकते हैं ट्रेन से यात्रा। ये है रेलवे का खास नियम। आपको बता दें कि पहले यात्रा करते वक्त आपके पास केवल तत्काल टिकट का ही ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण कई बार तत्काल में भी टिकट नहीं मिलता था। ऐसे में लोगों को परेशानी होती थी। ऐसे में आप केवल रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास टिकट खरीदने का समय नहीं है तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन पर चढ़ जाइए। इसके बाद ट्रेन के टीटीई से संपर्क करें। इसके बाद आपको जहां भी उतरना हो वहां तक का टिकट बनवा लें। आपने डेस्टिनेशन तक का टिकट लेकर आप आसानी से ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। देश में कर सुधारों का नया चमकीला अध्याय शीघ्र। सरकार द्वारा बजट के तहत नए डायरेक्ट टैक्स कोड और नए इनकम टैक्स कानून बनाने के कार्य को भी सुनिश्चित करना होगा। मोदी सरकार ने नवंबर 2017 में नई प्रत्यक्ष कर संहिता के लिए अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में जिस टास्क फोर्स का गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट 19 अगस्त 2019 को सरकार को सौंप दी थी। एसबीआई बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। बैंक ने फिर बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। देश का सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सप्ताह पहले भी
छोटी अवधि की ब्याज दरों में वृद्धि की थी। एक सप्ताह के अंदर जब स्टेट बैंक ने ये दूसरी बार बड़ी बढ़ोतरी की। स्टेट बैंक ने बताया कि अब की बार 10 साल की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एफडी की दरों में वृद्धि की जानकारी दी। सोना लुढ़का, चांदी में बड़ी गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार 27 जनवरी 2022 को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी की। वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार सुबह सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते भाव पर ट्रेंड कर रही है। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ते भाव पर ट्रेंड कर रही है। गौरतलब है कि सोने चांदी की कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत में लोग खरीदारी का मूड बनाते हैं। T20 विश्व कप के बाद पहली बार विराट कोहली की हुई वापसी। T20 विश्व कप 2022 की तैयारी भारतीय टीम ने अब शुरू कर दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ घोषित हुई T20 टीम में वो साफ नजर आ रहा है। विराट कोहली की अब T20 टीम में वापसी हुई है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को T20 टीम से आराम दिया गया। घुटने की चोट के बाद रविंद्र जडेजा रिकवरी के अपने अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण ही वो T21 के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अक्षर पटेल T21 सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे। ट्रायल के आयत पर नकेल कसने की तैयारी, चीन समेत इन देशों को झटका। भारत ने चीन, ताइवान और वियतनाम से एक निश्चित प्रकार की टाइल के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी। इन टाइलों का इस्तेमाल रेजिडेंशियल और कमर्शियल भवनों में फर्श के लिए किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय ने घरेलू कंपनीज की शिकायत के बाद विनाइल टाइल्स की कथित डंपिंग को लेकर ये जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश में 1 से 10वीं तक के स्कूल खोलने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार जब तक थम नहीं जाती तब तक एमपी स्कूल खोलने पर विचार नहीं किया जा सकता। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। वहीं कल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्कूल खोलने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल 31 जनवरी तक स्कूल बंद है, लेकिन इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। पीएम किसान की राशि हो सकती है 1.5 गुनी, 3000 रुपए मिलेगी किस्त। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से किसानों की बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक किसानों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी आस लगा रखी है। किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान योजना के तहत उन्हें कम से कम सालाना 9000 रुपए मिलने चाहिए। अभी मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपए सालाना 2-2000 रुपए की 3 किश्तों में दे रही है। कुशीनगर के किसान राजेंद्र सिंह कहते हैं कि खेती किसानी अब फायदे का सौदा नहीं रही। घाटे में चल रही एयर इंडिया के लिए कर्ज देने को तैयार हुआ एसबीआई। एयरलाइन के टाटा सन्स के हाथ में जाने के बाद हुआ निर्णय। सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के टाटा सन्स के हाथ में जाते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कर्जदाताओं का एक संघ घाटे में चल रही विमानन कंपनी एयर इंडिया को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया। बताया गया कि टाटा सन्स को ये ऋण एयर इंडिया के सुचारू परिचालन के लिए दिया जाएगा। टाटा ग्रुप ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर इंडिया और ATS में 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोली जीती थी। कम हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9532 नए पॉजिटिव, एक्टिव केस 71,000 के पार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार कम होने लगी। दरअसल भोपाल में बीते 24 घंटे में 2049 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं इंदौर में 2278 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि इंदौर में 2 मरीजों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। कोरोना आंकड़ों की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 9532 नए केस सामने आए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।